औसत प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यूक्रेन में हो रहे रूसी हमलों और अमेरिकी विदेश नीति को कई संदर्भों में देखा और समझा जा सकता है। युद्ध की विभीषिकाओं से बचने और जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी कहावतों से इतर अगर रूस यूक्रेन और यूरोप में नाटो के जरिए अमेरिकी संलिप्तता पर नज़र डालें तो इस मुद्दे पर अमेरिकी नीति को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यूक्रेन और रूस का आधुनिक इतिहास 100 साल से अधिक पुराना है, लेकिन 90 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देशों के संबंधों में तेजी से बदलाव हुए हैं, जिसका परिणाम आज हम यूक्रेन पर रूसी हमलों के रूप में देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों पर गौर करें तो रूस ने 2008 में जॉर्जिया पर हमला किया था और उसके बाद 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही यूक्रेन से सटे बेलारूस पर रूस का खासा प्रभाव है और इस संघर्ष में बेलारूस उसके साथ खड़ा है। यह सर्वविदित है कि रूस के अनुसार सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने नाटो के जरिए रूस को घेरने की हर संभव कोशिश की है। सोवियत संघ के विघटन के बाद उससे अलग होकर बने देशों और सोवियत प्रभाव वाले पूर्वी यूरोपीय देशों को नाटो में शामिल किया गया है, जिसे रूस खतरे के रूप में देखता है। साल 2020 में जब से नाटो ने यूक्रेन को सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, तब से रूस खासा नाराज है। अमेरिकी विदेश नीति सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी रूस को सीमित करने की रही है और इसके लिए नाटो का इस्तेमाल किया जाता रहा है। बाल्कन क्षेत्र में नाटो की सक्रियता पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन रूस के मामले में क्या नाटो हथियारों का प्रयोग करेगा? इस पर अमेरिकी नीति स्पष्ट है। उसने साफ कर दिया है कि उसकी सेना यूक्रेन की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि नाटो देशों की रक्षा करेगी। सामान्य शब्दों में कहें तो अगर रूसी सेना किसी नाटो सदस्य पर हमलावर होती है तो अमेरिकी सेना उसकी रक्षा में उतरेगी। यूक्रेन अभी नाटो में नहीं है, तो यूक्रेन पर हमले के खिलाफ नाटो सेनाओं के सक्रिय होने की संभावना कम है। यही कारण है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश फिलहाल आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिनका बहुत अधिक असर रूस पर होने वाला नहीं है। साल 2014 में क्रीमिया संघर्ष के दौरान
फ्रांस और जर्मनी ने बीच बचाव कर समझौता कराया था और बहुत संभव है कि इस बार भी जर्मनी और फ्रांस ही दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ताओं को नतीजे पर पहुंचाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को अभी रूस को घेरने की क्या जरूरत आन पड़ी। अगर नाटो के विस्तार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए तो भी मामला टल सकता था, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने मामले को तूल देने की जरूरत क्यों समझी है। अब वह भी तब जब दुनिया कोविड से उबर रही है। यह एक टेढ़ा सवाल है और इसके जवाब में अनुमान ही लगाया जा सकता है। देखने वाली बात यह है कि पिछले साल ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाया है। उसके बाद अमेरिका के पास एशिया और उसके आसपास कोई बहुत बड़ी सैन्य